भागलपुर में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा पुल चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह गंगा में बह गया। सुल्तानगंज में पुल गिरने पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा ठीक नहीं बन रहा तभी तो गिर रहा है, एक्शन होगा। गंगा नदी पर बनाया जा रहा था पुल। बिहार के भागलपुर में बीते रविवार को सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन खगड़िया सुल्तानगंज अगुवानी पुल का बड़ा हिस्सा गंगा नदी में भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते 3 पाया से जुड़ा सुपर स्ट्रक्चर जोरदार आवाज के साथ नदी में समा गया। पिछले साल अप्रैल के महीने में आंधी में पुल का एक सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था और इस बार तो बिना आंधी के ही 3 सुपर स्ट्रक्चर एक के बाद एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2 मई 2015 से 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के उद्घाटन की अब तक 7 डेडलाइन फेल हो चुकी हैं। पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के ऊपर है और ये दूसरी बार है जब इस पुल पर बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 300 मीटर के सुपर स्ट्रक्चर के हिस्से का गंगा नदी में गिर जाना ये दुर्भाग्य नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। वहीं पुल गिरने के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में हो रही चीख पुकार से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक है। गनीमत ये रही कि हादसे में अब तक किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुल गिरने के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। मामले को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं सोमवार को इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, तब भी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। 2014 से इस पर काम शुरू हुआ था। कल पुल गिरने की घटना के बाद हमने विभाग के लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा है। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा था। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए सर जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है। मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल कह तो रहे हैं, कल ही तो हम बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पुल इतनी बार नहीं गिरा, अप्रैल 2022 में भी ये पुल गिरा था। इसके डिजाइन में फॉल्ट था। पहले ही इस पुल को लेकर हमने आशंका जताई थी। अभी इस पुल के पिलर संख्या 5 को लेकर IIT बॉम्बे की रिपोर्ट आना बाकी है। पहली बार नहीं, 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था
और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहां पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं घटना को लेकर सुल्तानगंज के सह प्रभारी सीओ अमित राज ने बताया है कि हमने घटना के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी थी। यहाँ एसडीआरएफ की 4 नाव सारी तरफ खोज कर रही है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी हम खोज कर रहे हैं। हम लोगों को कल ध्वस्त होने के बाद जस्ट हमें उन लोगों को सूचना मिला, तो सीओ साहब के माध्यम से हम तुरंत 10 मिनट के अंदर में आकर के यहाँ पर जायजा लिए और जायजा लेने के बाद यहाँ से रिपोर्ट मिला कि कोई मानव क्षति नहीं हुआ है। और इनका हम लोग जायजा लेने के बाद फिर अपने लोकेशन में चले गए और फिर हमें सीओ साहब की तरफ से आदेश मिला कि सुबह वहाँ पर पहुँच करके और वहाँ पर जा करके जायजा लेना है और देख लेना है कि और कोई इसमें कोई क्षति है, कोई मानव दबा है तो उनको रेस्क्यू करना है। तो इसलिए हम एसडीआरएफ की टीम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और जो प्रॉब्लम होगा तो हम उसके लिए हम लोग तैयार हैं। एसडीआरएफ की कितनी बोट और कितनी टीम अभी यहाँ पर है? ये 4 बोट लगी हुई है एसडीआरएफ की, 2 बोट उधर से 2 बोट इधर से, और चारों बोट अभी नदी में चल रही है और इनके जायजा ले रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कोई अभी इनका पदाधिकारी आए नहीं है पुल वाले, तो कोई दिखाई नहीं, इनसे बात करने में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अभी हमें कोई आदमी की घायल होने की सूचना कल शाम से अभी तक नहीं सूचना नहीं मिली। इंस्पेक्शन कर रहे थे इस दौरान, क्या कोई वैसा व्यक्ति मिला जो घायल था पानी में? नहीं, इस तरह से कोई आदमी नहीं था इसमें। हम लोगों को जो यहाँ के आसपास के लोग थे उनसे पूछा तो बोला कि इसमें कोई कर्मचारी नहीं था और जी काम पर नहीं था। कोई लोकल भी नहीं था? नहीं था। वो एक नाव वाले थे, वो उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ है, वही लोग वीडियो लिया था और वो हम लोगों को बताया तो हम अपना वहाँ से हम लोग सुल्तानगंज के तरफ से चले हैं, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये दूसरा किनारा खगड़िया के तरफ का पानी का पड़ता है जी, तो इधर ही ज्यादा डैमेज हुआ है जी, इधर ही 3 पिलर डैमेज हुआ है। 3 पिलर जी। और पिछले साल भी जो डैमेज हुआ था वो उस साइड, वो हाँ उस साइड में सुल्तानगंज की तरफ से हुआ था जी, भागलपुर जिला में जो पड़ता है। एक खगड़िया जिला में जो पड़ा है जो 3 पिलर जो डैमेज हुआ है। मलबा जो गिरा है, क्या इसे निकालने के भी आदेश मिले हैं विभाग की तरफ से कि अब हटाना है यहाँ से या जी? अब इसके लिए हम लोगों को कोई ऐसा सूचना नहीं। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा एसडीआरएफ का आपदा से जो इसमें कोई ऐसा तरह का कोई व्यक्ति फंस गया रेस्क्यू करना, वो हमारी ड्यूटी है। बाकी उनका जो ड्यूटी है वो अपना वो करेंगे, क्या करेंगे वो तो बताएंगे, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंच करके हम अपने जो दबे हुए आदमी है, चाहे ऐसा किसी तरह से कोई भी फंसे हुए तो उनको निकालने का काम
हमारा ड्यूटी है जी। बता दें कि 1710 करोड़ की लागत से बना ये अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर ये पुल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। अब इस घटना के बाद सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।